मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। हरियाणा के रोहतक में 15 साल लड़के के साथ बंधुआ मजदूरी और बुरी तरह प्रताड़ना का मामला सामने आया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रेम हैं इस मामले पर पूरे विस्तार से चर्चा करने के लिए। कैसे देखते हैं प्रेम इस खबर? स्नेहा, अमूमन बिहार से हर साल लाखों लोग दूसरे राज्य पलायन करते हैं रोजी रोजगार के लिए। इसी क्रम में ये 15 साल का किशनगंज का लड़का हरियाणा जाता है, हरियाणा का रोहतक जाता है। उसको लगा कि वहां पर उसको ठीक ठाक काम मिल जाएगा, जिससे परिवार की हालत सुधर जाएगी या परिवार का थोड़ा बहुत साथ दे पाएगा। लेकिन उसके साथ जो हुआ, उसने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि पहले हम सऊदी अरब, दुबई में जाने वाले लोगों को सुनते थे कि उनको बंधुआ मजदूरी करवाया जाता है, बंधक बनाकर रखा जाता है और फिर अंतिम में ऐसी हालत कर दी जाती है या तो वो जान दे दे या नहीं तो वहीं पर अपने आप को खत्म कर ले। तो ऐसा ही मामला रोहतक से सामने आया है। देखिए, ये जो लड़का है इसकी उम्र 15 साल है। ये बिहार के किशनगंज का रहने वाला था। रोहतक जिंद गया काम करने के लिए, तो धान कटाई को लेकर उसको बोला गया कि तुम्हें काम देंगे। तो एक डेयरी फार्म का जो संचालक था उसने कहा कि तुम हमारे यहाँ काम करो, और उसने मतलब उसको नौकरी दे दी गई। 2 महीने तक उससे काम करवाया गया। स्नेहा, काम इस तरह करवाया गया कि एक कमरे में उसे रखा जाता था, सिर्फ काम के समय उसे बाहर निकाला जाता था। आप विभत्सता सोचिए कि एक कमरे में उसे रखा गया, सिर्फ उस वक्त निकाला जाता था जब उसके काम की जरूरत होती थी। मतलब जानवरों जैसा बर्ताव। इसी क्रम में धान काटने के वक्त उसका हाथ कट गया था। हाँ, एक हाथ कटा था, तो मतलब आर्म से नीचे मतलब थोड़ा सा कटा था। उसके बाद मतलब उसको इलाज तक नहीं मुहैया कराया गया, सड़क पर ऐसे हालत में छोड़ दिया गया। उसका पूरा हाथ कटा हुआ था। मैं आपको तस्वीरें भी आपको दिख रही होंगी। ये तस्वीर है जिसमें उसके हाथ में बैंडेज। और वो लड़का, आप सोचिए स्नेहा, कि ना उसके पास पैसे थे, वहां से निकलता है 150 किलोमीटर पैदल चलता है। और उसने हिम्मत कर ली कि 2000 किलोमीटर किशनगंज तक मैं पैदल चला जाऊंगा। मतलब सोचिए, वो रास्ते से जा रहा था 150 किलोमीटर, वो अपने हाथ को हाथ में लेके जा रहा था। आप मतलब कल्पना कर सकते हैं कितनी विभत्सता की बात होगी। 2 सरकारी शिक्षक की उस पर नजर पड़ी, सरकारी शिक्षकों ने उसे देखा, जिसके बाद उसके इलाज की बात की, पुलिस को फोन किया गया, पुलिस पहुंचती है, पुलिस उसके बाद पूछताछ करती है। पूछताछ में ये सारी बातें सामने आती है कि 2 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया, बंधुआ मजदूरी करवाई गई, हाथ कट गया तो लवारिस हालत में छोड़ दिया गया। आज प्रशांत किशोर ने भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने भी कहा कि पलायन की बात देखिए प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि पलायन क्यों करना पड़ रहा है बिहार के लोगों को, क्योंकि बिहार में लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, रोजगार का अभाव, जिस वजह से दूसरे राज्य कमाने जाते हैं। कई लोग जाते हैं। जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको ये पता होगा। आप अपने गांव से आंकड़ा निकालोगे तो मुझे लगता है कि हर गांव से 50 से 60 आदमी ऐसा होगा जो दिल्ली हरियाणा में जाकर मजदूरी कर रहा है। ऐसी हालत है। तो आज प्रशांत किशोर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सारी बातें रखी और इसका जिम्मेदार जो है पलायन को ठहराया। ठीक है, ये तो राजनीतिक बयानबाजी हो गई। अब उस केस पर वापस आते हैं। उस केस पर वापस अपडेट अब ये है कि उसको किशनगंज लाया जा रहा है। पुलिस ने कहा है कि जो लोगों ने ये किया है, उसका संतोष कुछ नाम है जिसने उसे रखा था। मतलब अभी जांच चल रही है। हाँ, जांच चल रही है। और अब देखिए प्रशासन का क्या कहना है? हाँ, नूह जिले के में मतलब जो प्रशासन है, नूह जिले के आसपास वो पाया गया। प्रशासन ने कहा कि जिन लोगों ने किया है उस पर कार्रवाई होगी। हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार मजबूत सरकार है, लेकिन फिर से वही सवाल खड़े होते हैं स्नेहा कि जो लोग अपॉर्चुनिटीज के लिए, रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने जाते हैं, इसमें अधिकांश बिहारी होते हैं, बिहार के लोग होते हैं। अब बिहारियों के साथ इस तरह की बर्ताव, बिहार के लोगों के साथ महाराष्ट्र में भी काफी दिक्कत का बीते दिन में सामना करना पड़ा था। अभी हरियाणा में भी ये खबर आई है, दिल्ली में भी आती है। क्या लगता है कि पलायन ये वजह है जिसकी वजह से बिहार में रोजगार नहीं मिलता है, उसके वजह से लोग बाहर पलायन करते हैं और फिर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? देखिए, ये सिर्फ रोजगार के लिए नहीं, शिक्षा के लिए भी। मैंने भी अपनी हायर स्टडीज के लिए मुझे जाना पड़ा दिल्ली। मैं वहीं जाकर मेरी पढ़ाई भी हुई। तो हम जैसे लोग भी पढ़ाई के लिए कहाँ जाते हैं? दूसरे शहर की ओर जाते हैं। आपने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया, वहां पर भाषाई विवाद हो रहा है। अब ये बताओ आप कि हम और आप जैसे लोग अभी पहुंचते हैं महाराष्ट्र,
चलो किसी वजह से हमें जाना पड़ गया, तो हम कैसे सीख जाए मराठी? भाषाई तौर पर मारा जा रहा है। आप सोचिए ना, आपको मराठी नहीं आती है तो आपको मारा जाएगा, आप हिंदी बोलेंगे तो आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, धक्के मार के निकाल दिए जाएंगे ऑफिस से। सरकारी कर्मचारी के साथ अभद्र बर्ताव। और आपने जो पूछा कि पलायन इसका समस्या है, तो ऑब्वियसली पलायन ही इसका समस्या है, चाहे वो रोजगार के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, या पारिवारिक स्थिति की वजह से हो। लेकिन हम लोग जिस खबर पर बात कर रहे हैं, हरियाणा वाली खबर पर, फिर से इसने पूरे बिहार में ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर बिहार के मजदूर कब तक बाहर इस तरह की प्रताड़ना का शिकार होते रहेंगे, कब तक उनको ऐसी हालातों का सामना करना पड़ेगा। आप सोचिए, हृदय विदारक है कि एक लड़का अपने हाथ को, कटे हुए हाथ को लेकर चल रहा है, वो भी 150 किलोमीटर तक, और उसने हिम्मत कर ली भाई कि मैं किशनगंज तक पैदल चला जाऊंगा। सोचो, लड़खड़ाते हुए, वो तो भला हो 2 सरकारी शिक्षकों का, उन्होंने उसको हालत में देखा, अधिकारी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, और पुलिस अब इस मामले पर जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। एक डेयरी संचालक है, उसका नाम इसमें सामने आ रहा है। देखिए अब आगे जो कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन अभी चुनावी वक्त है। हम ये खबर इसलिए भी बात कर रहे हैं कि चुनावी वक्त है। ऐसे में हमारी सरकार अगर कोशिश करे तो ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सकता है, पलायन रोका जा सकता है। पलायन इसका रीजन ही पलायन है। वहां पर ये पता है उनको कि ये बिहारी है, इसको पूछने वाला कौन है भाई, ये यहाँ काम नहीं करेगा तो कहाँ काम करेगा। तो तमाम इस तरह के सवाल हैं, तमाम इस तरह की बातें हैं। बिहार झारखंड पलायन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपिंग स्टेट कहे जा रहे हैं, लेकिन कितने डेवलप्ड हुए ये तो अब ऐसी खबरें, आने वाला वक्त नहीं, ऐसी खबरें बता रही हैं। जी स्नेहा। तो फिलहाल अभी इस पे कार्रवाई चल रही है और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बाकी की तमाम अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।